इलेक्ट्रिसिटी ये हमारे चारों तरफ है ना। ये हमारी लाइट्स को पावर देती है, ये हमारे टॉयज को विज और बैंग कराती है, लेकिन ये असल में काम कैसे करती है? वेल, इसका बहुत कुछ एक चीज़ पर डिपेंड करता है जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सर्किट को समझो एक रेस ट्रैक की तरह, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरी करते हैं और जब ये मूव करते हैं, वही तो है इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन। ये एक कंटिन्यूअस लूप है, एनर्जी के ट्रैवल करने का एक रास्ता। अगर रास्ता टूट गया तो इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है। ये सच में काफी नीट है जब तुम इसके बारे में सोचते हो, एनर्जी के फ्लो करने और हमारे लिए हर रोज अमेजिंग चीजें करने का एक कंप्लीट जर्नी। अब चलो सर्किट्स में 3 सुपर इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है वोल्टेज। वोल्टेज को इमेजिन करो उस पुश या प्रेशर की तरह जो इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराता है। ये ऊम्फ जैसा है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना बड़ा पुश होगा। वाटर स्लाइड के बारे में सोचो, वोल्टेज वैसा है जैसे स्लाइड कितनी ऊंची है। ऊंची स्लाइड का मतलब है पानी या हमारे केस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फोर्स के साथ नीचे जाता है। बैटरीज हमें ये वोल्टेज देती हैं, वो छोटे पावर पैक्स की तरह होती हैं, उस पुश को स्टोर करती हैं, तैयार रहती हैं चीजों को कराने के लिए जब हम उन्हें सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग फोर्स है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, गेट अप एंड गो। नेक्स्ट हमारे पास है करंट। अगर वोल्टेज पुश है तो करंट उन छोटे इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल फ्लो है। ये बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में से जूम कर रही है। एक नदी इमेजिन करो। करंट ये है कि हर सेकंड एक पॉइंट से कितना पानी बह रहा है। ज्यादा पानी मतलब स्ट्रॉन्गर करंट। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक करंट। हम करंट को एम्पियर्स में मेजर करते हैं या शॉर्ट में एम्प्स। तो जब तुम एम्प्स के बारे में सुनते हो तो ये सब इस बारे में है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उस एनर्जी को तुम्हारे बनाए हुए पाथवे पर कैरी कर रहे हैं। और फाइनली है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो कुछ भी है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्लो करने की कोशिश करता है। ये फ्रिक्शन जैसा है। इमेजिन करो कि तुम किसी भारी चीज को रफ कारपेट पर पुश करने की कोशिश कर रहे हो, वो रेजिस्टेंस है। सर्किट में लाइट बल्ब्स या मोटर्स जैसी चीजें रेजिस्टेंस देती हैं। वो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करती हैं और उसे लाइट, हीट या मोशन में कन्वर्ट करती हैं। रेजिस्टेंस हमेशा बुरी चीज नहीं होती, इसी से तो हम काम करवाते हैं। रेजिस्टेंस के बिना इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो कर सकती है, जो डेंजरस हो सकता है। ये फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये पक्का करता है कि सब कुछ ठीक से काम करे। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रैफिक वार्डन जैसा है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट किन चीजों से बनता है? चलो मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक पावर सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। यहीं से एनर्जी, वो इनिशियल पुश या वोल्टेज आता है। सबसे कॉमन पावर सप्लाई जो तुम जानते होगे वो है बैटरी। बैटरीज केमिकल एनर्जी स्टोर करती हैं और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उनके एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक जाना चाहते हैं और इसी से फ्लो बनता है। तुम्हारा टेली, तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारी कार भी, सबको चीजों को चलाने के लिए पावर सप्लाई चाहिए। ये सर्किट का हार्ट है, पावर पंप करता हुआ। फिर तुम्हें कंडक्टर्स चाहिए। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट के लिए पाथवेज होते हैं। उन्हें हमारे स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स के लिए रोड समझो। वायर्स ब्रिलियंट कंडक्टर्स होते हैं, खासकर कॉपर जैसे मेटल से बने वायर्स। मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देने में इतने अच्छे होते हैं। वायर्स पावर सप्लाई को सर्किट के बाकी सभी हिस्सों से कनेक्ट करते हैं, एक कंप्लीट लूप बनाते हुए। अच्छे कंडक्टर्स के बिना इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकती और हमारा सर्किट ठीक से काम नहीं करेगा, या शायद बिल्कुल भी नहीं। वो एनर्जी के लिए सुपर हाईवेज जैसे हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास है लोड या रेजिस्टर। ये सर्किट का वो पार्ट है जो असल में कुछ करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है। एक लाइट बल्ब लोड का एक बढ़िया एग्जांपल है। जब इलेक्ट्रिसिटी लाइट बल्ब के अंदर के छोटे वायर, जिसे फिलामेंट कहते हैं, से फ्लो करती है तो फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करता है, हमें लाइट देता है। वो फिलामेंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्टेंस देता है। लोड के दूसरे एग्जांपल्स हैं मोटर्स जो स्पिन करते हैं या हीटर्स जो चीज़ों को गर्म करते हैं। लोड ही वो पूरी वजह है जिससे हम सर्किट बनाते हैं, कुछ करवाने के लिए, उस फैंटास्टिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके कुछ काम करवाने के लिए। और हाँ, सर्किट के काम करने के लिए उसका कंप्लीट सर्किट होना जरूरी है। इसका मतलब है कि पावर सप्लाई से कंडक्टर्स के थ्रू, लोड के थ्रू और वापस पावर सप्लाई तक एक अनब्रोकन पैथ होना चाहिए। अगर सर्किट में कहीं भी ब्रेक है, जैसे कोई लूज वायर या ओपन स्विच, तो इलेक्ट्रॉन्स पूरा चक्कर नहीं लगा सकते। ये ऐसा है जैसे हमारे रेस ट्रैक पर ब्रिज टूटा हुआ हो, फ्लो रुक जाता है,
इसीलिए लाइट स्विचेस काम करते हैं, वो सर्किट में एक गैप को ओपन या क्लोज करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि लाइट ऑन है या ऑफ। क्लोज्ड लूप सबसे जरूरी है। अब इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में कुछ सच में कूल चीज, ओम्स लॉ। ये थोड़ा ग्रैंड लगता है ना, लेकिन ये एक सुपर सिंपल और सुपर यूजफुल रूल है। इसे जियोर्ग ओम नाम के एक क्लेवर बंदे ने फिगर आउट किया था। उन्होंने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप डिस्कवर किया। ओहम्स लॉ हमें समझने में हेल्प करता है कि ये तीन चीजें सर्किट में एक साथ कैसे काम करती हैं। ये इलेक्ट्रिशियंस और साइंटिस्ट के लिए एक मैजिक फॉर्मूला जैसा है। ये हमें कैलकुलेट करने देता है कि सर्किट में क्या हो रहा है या क्या होगा। ये है प्रॉपर साइंस इन एक्शन, दुनिया को समझने के लिए मैथ्स का यूज करते हुए। ओहम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखने में काफी इजी है। ये ऐसा है, वोल्टेज इक्वल्स करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। हम इसे और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, V इक्वल्स I टाइम्स R। यहाँ V का मतलब है वोल्टेज, वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। I का मतलब है करंट, एम्पेयर्स या एम्प्स में मेजर किया जाता है। और R का मतलब है रेजिस्टेंस, ओएम्स में मेजर किया जाता है, मिस्टर ओहम के नाम पर। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी दो वैल्यूज पता है तो तुम ओम्स लॉ का यूज करके तीसरी वैल्यू पता कर सकते हो। ये एक पजल जैसा है और ये फॉर्मूला इसे सॉल्व करने की की है। ये एक फंडामेंटल रूल है जो बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बिहेव करती है। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ट्राई करते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक सिंपल सर्किट है। तुम्हारे पास एक बैटरी है, मान लो ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो V इक्वल्स 6 वोल्ट्स। तुम इस बैटरी को एक छोटे लाइट बल्ब से कनेक्ट करते हो। ये लाइट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करेगा। मान लो लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस 2 ohms है, तो R इक्वल्स 2 ohms। अब हम पता करना चाहते हैं कि लाइट बल्ब से कितना करंट आई फ्लो करेगा और उसे लाइट अप करेगा। हम इसे कैलकुलेट करने के लिए ओहम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अब अपनी थिंकिंग कैप्स पहनने का टाइम है। हमारा फॉर्मूला V इक्वल्स I टाइम्स R यूज करके हम I करंट पता करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं। I इक्वल्स V डिवाइडेड बाय R। अब हम बस अपने नंबर्स डालते हैं। करंट I इक्वल्स 6 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2 ohms। इससे हमें क्या मिलता है? वेल 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है 3, तो हमारे लाइट बल्ब से फ्लो होने वाला करंट है 3 एम्पियर्स या 3 एम्प्स। देखा, इतना ट्रिकी नहीं है। ओहम्स लॉ हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो करेगा। ये सर्किट्स को सेफली डिजाइन करने और ये पक्का करने के लिए इनक्रेडिबली यूजफुल है कि सब कुछ वैसे ही काम करे जैसा उसे करना चाहिए। साइंस ब्रिलियंट है। तो चलो जल्दी से याद करते हैं कि हमने क्या सीखा। हमारे पास है वोल्टेज, जो वो पुश है जो इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराता है, जैसे बैटरी से मिलने वाली पावर। फिर है करंट, जो वायर्स के थ्रू छोटे इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल फ्लो है, एम्प्स में मेजर किया जाता है। और हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, जो उस फ्लो को स्लो करने वाली कोई भी चीज है, जैसे लाइट बल्ब एनर्जी यूज करता है, ओएम्स में मेजर किया जाता है। ये तीन दोस्त, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हें समझना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट बनने का पहला स्टेप है। ये वैसा ही है जैसे बुक पढ़ने से पहले ABCs जानना। और शो का स्टार इन सभी आइडियाज को कनेक्ट करने वाला है ओहम्स लॉ V इक्वल्स I टाइम्स R। ये सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला हमें बताता है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कैसे रिलेटेड हैं। अगर तुम्हें अपनी बैटरी का वोल्टेज और अपने लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस पता है, तो तुम फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। या अगर तुम्हें वोल्टेज और करंट पता है, तो तुम रेजिस्टेंस फिगर आउट कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक फंडामेंटल टूल है। न्यू गैजेट्स डिजाइन करने वाले साइंटिस्ट से लेकर घर की वायरिंग करने वाले इलेक्ट्रिशियंस तक। ये पक्का करने में हेल्प करता है कि चीजें सेफ रहें और सही तरीके से काम करें। ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, इलेक्ट्रिक सर्किट्स तो हर जगह हैं। सोचो जरा, जिस टॉर्च का यूज तुम अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए करते हो, उसमें एक सिंपल सर्किट होता है। तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा टेलीविजन, इन सब में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, लेकिन ये सभी इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि वो मैसिव पावर लाइंस जो हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी लाती हैं, वो भी एक जायंट सर्किट का हिस्सा है। सर्किट्स और ओहम्स लॉ के बेसिक्स को समझना तुम्हें ये समझने में हेल्प करता है
कि हमारी मॉडर्न दुनिया का इतना कुछ असल में कैसे फंक्शन करता है, सबसे छोटे टॉय से लेकर सबसे बड़े पावर ग्रिड तक। तो अगली बार जब तुम स्विच फ्लिप करो और लाइट ऑन हो, या तुम अपना फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक गेम ऑन करो, तो एक मोमेंट लेकर उन छोटे इलेक्ट्रॉन्स की अमेजिंग जर्नी के बारे में सोचना। वो एक सर्किट में रेस कर रहे हैं, वोल्टेज से पुश हो रहे हैं, करंट के रूप में फ्लो कर रहे हैं और रेजिस्टेंस मिलने पर काम कर रहे हैं। और ये सब साइंस और ओहम्स लॉ जैसे ब्रिलियंट आइडियाज की वजह से समझ में आता है। क्वेश्चंस पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, क्योंकि साइंस हमारे आसपास की इनक्रेडिबल दुनिया को समझने के बारे में ही है। ये इलेक्ट्रीफाइंग है।